जहां आज के समय में धर्म को पंथों, संप्रदायों और मजहब से जोड़ा जाता है, वहीं धर्म का मतलब यह है ही नहीं। सनातन में धर्म का मतलब है न्याय, और न्याय सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो देवता हो या आम मनुष्य। यही धर्म हमारी संस्कृति को परिभाषित करता है। इसलिए सनातन केवल एक संप्रदाय नहीं जिसमें एक खास समूह के भगवानों की व्याख्या दी गई हो, बल्कि सनातन एक जीवन शैली है जो किसी खास समूह के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जरूरी है। हमारा यह सनातन धर्म मिलकर बना है वेदों, पुराणों और अनेक ग्रंथों से, जिनसे हमें जीवन की अलग अलग विधाओं की जानकारी मिलती है। अगर सनातन के समुद्र के समान गहरे ज्ञान के सागर में उतरा जाए तो भी शायद एक जीवन कम पड़ेगा, सब कुछ जानने और समझने में। न जाने कितनी ही कहानियां हैं जिन्हें हमने शायद ही कभी पढ़ा या सुना होगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये कहानियां अपने में एक अध्याय से कम नहीं। हर एक किरदार अपने में अहम है, लेकिन काफी कम लोग हैं जिन्हें रामायण और महाभारत से अधिक की जानकारी हो। ये कहानियां जितनी रोचक हैं, उतनी ही उनके पीछे छुपी है ऐसी कुछ सीख जिनके बारे में आज के समय में जानना बेहद ही आवश्यक है। लेकिन सवाल आता है कि इन कहानियों को हम पढ़ें कैसे? तो घबराइए नहीं, क्योंकि पुराणों में बताई गई कुछ ऐसी ही चुनिंदा कहानियों को हम लेकर आए हैं कुकू एफएम के इस शो में। यहां हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें जानकर न केवल आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी पहली कहानी की तरफ। विधि का विधान कोई नहीं डाल सकता, चाहे मनुष्य हो या भगवान। और कौन सी चीज कैसे मिलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ श्री कृष्ण के साथ। बात तब की है जब जगत के पालनहार कृष्ण पर एक बार चोरी का आरोप लगा। यादव कुल के सत्रजीत से खुश होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक मणि दी, जिसे सत्रजीत ने अपने भाई प्रसेन को भेंट कर दिया, जिसे देख सभी का मन उस पर आकर्षित होने लगा। साथ ही श्री कृष्ण ने भी उस मणि की तारीफ की, लेकिन कृष्ण की तारीफ उन पर ही भारी पड़ गई। एक बार प्रसेन वो मणि पहनकर शिकार पर निकला कि तभी एक शेर ने उसे देख लिया, जिसके बाद उस शेर और प्रसेन के बीच युद्ध होने लगा, जिसमें प्रसेन की मृत्यु हो गई। प्रसेन को मारने के बाद वो सिंह उस मणि को अपने मुंह में लटकाकर एक गुफा में जा घुसा। उस गुफा में पहले से ही जामवंत जी का बेटा खेल रहा था। शेर से अपने को बचाते हुए जामवंत जी ने उस सिंह का वध कर दिया और वो मणि अपने बेटे को दे दी। उधर काफी दिनों तक प्रसेन के अपने राज्य नहीं लौटने पर सभी तरह तरह की अफवाह फैलाने लगे। उनमें से एक था श्री कृष्ण पर शक। सभी को लगने लगा कि श्री कृष्ण ने ही उस मणि के लालच में आकर प्रसेन का वध किया है। इस बात को श्री कृष्ण अपने स्वाभिमान पर लेकर स्वयं प्रसेन को खोजने निकल गए। उनके साथ और भी लोग थे। उन्हें रास्ते में प्रसेन का मृत शरीर दिखाई पड़ा, जिसके बाद सभी उस शेर के पद चिन्हों पर चलते चलते उस गुफा में जा पहुंचे जहां जामवंत जी का पुत्र उस मणि के साथ खेल रहा था। ये देख श्री कृष्ण ने वो मणि उसके हाथों से ले ली, जिसके बाद जामवंत जी गुस्से में आकर श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। विभिन्न पुराणों के अनुसार उस युद्ध की अवधि 20 से 28 दिनों तक थी। अत्यंत बलशाली जामवंत श्री कृष्ण को हराने में विफल रहे। तब उन्हें समझ आया कि श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि त्रेता के श्री राम हैं। जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती की माफी के बदले उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री जम्बुवती से श्री कृष्ण का विवाह करवा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कृष्ण को वो मणि भी लौटा दी।
विवाह के उपरांत श्री कृष्ण वो मणि लेकर द्वारका पहुंचे, जिसके कारण न केवल वो खुद को निर्दोष साबित कर सके, बल्कि वो मणि भी लेकर आए। तो देखा आपने कैसे भगवान भी शक के घेरे से बाहर नहीं। लेकिन शक तभी होता है जब हमें सच्चाई का पता नहीं होता। इसलिए जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य ना हो, हमें किसी पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसके साथ ही कृष्ण जी के व्यवहार से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर कोई आप पर संदेह करे तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप खुद के न्याय के लिए खड़े हों, क्योंकि बिना साक्ष्य के झूठ पनपता है और सत्य की मौत हो जाती है। राम नाम की महिमा के बिना कोई भी कहानी अधूरी है। इस नाम ने न जाने कितनों की नैया पार लगाई है। इस एपिसोड में एक ऐसी ही कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य के राजा शकुंतन शिकार करके लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ऋषि वशिष्ठ ध्यान करते हुए दिखाई दिए। लेकिन धूल और पसीने से सने राजा ने उनके ध्यान में विघ्न डालना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने बिना उनके पास गए दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। लेकिन ऋषि वशिष्ठ अकेले नहीं थे जो ध्यान कर रहे थे। उन्हीं के बगल में ऋषि अत्रि और ऋषि विश्वामित्र भी ध्यान कर रहे थे। कतारबद्ध होकर बैठे रहने की वजह से राजा शकुंतन उन दोनों को नहीं देख सके। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने यह चीज देख ली और उन्होंने ऋषि अत्रि और विश्वामित्र से राजा शकुंतन की शिकायत कर दी। ऋषि अत्रि समझ गए कि उनके बैठने की मुद्रा की वजह से राजा उन्हें नहीं देख सके होंगे। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने इस घटना को अपना अपमान समझ लिया। शकुंतन के व्यवहार से आक्रोशित ऋषि विश्वामित्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने सबसे प्रिय शिष्य श्री राम से कहा। शाम ढलने से पहले राम ने शकुंतन की गर्दन गुरु के कदमों पर लाने का वचन लिया। नारद मुनि को जब यह बात पता चली, तब उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि प्रभु राम अपने गुरु को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ेंगे और श्री राम से युद्ध में जीतना असंभव था। इसलिए अपनी मृत्यु को स्वीकार कर वो निराश होकर बैठ गए। लेकिन नारद मुनि, जिनके मजाक ने निर्दोष राजा के प्राण संकट में डाल दिए थे, वो शकुंतन को सलाह देते हैं। उन्होंने हनुमान जी की माता अंजनी से उन्हें शाम ढलने तक बचाने की बात रखी। नारद मुनि की बात सुन बिना समय गंवाए शकुंतन किष्किंधा मां अंजनी के पास चले गए। बिना राम का नाम लिए उन्होंने सारी बात बताई। शकुंतन के चेहरे का डर माता अंजनी से देखा नहीं गया। उन्होंने अपने बेटे हनुमान को सारी बातें बताई, जिसके बाद हनुमान ने राजा की रक्षा करने का वचन दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस युद्ध में उनके विरोधी स्वयं श्री राम हैं, तब उन्होंने अपने हथियार फेंक उन्हीं का नाम जपना शुरू कर दिया। हनुमान के प्रेम से लिए गए राम के नाम ने स्वयं राम के अस्त्रों को भी निष्फल बना दिया। जब एक के बाद एक राम के अस्त्र हनुमान के जाप के आगे विफल होने लगे, तब नारद मुनि ने ऋषि विश्वामित्र को सारी बात बताई, जिसके बाद ऋषि ने भी श्री राम को युद्ध विराम करने का आदेश दिया। जिनके आगे स्वयं श्री राम के भी अस्त्र छोटे पड़ जाएं, वहां दूसरों की क्या मजाल। यही है हमारे प्रभु श्री राम की महिमा। जब भी किसी व्यक्ति में दो तरह के विपरीत गुण हों, तो वो खुद के लिए ही काल बन जाता है। गंधर्वों से युद्ध के दौरान दुर्योधन की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। दुर्योधन की हार की खबर सुन अर्जुन और भीम उसे बचाने चले जाते हैं। गंधर्वों को हरा अर्जुन दुर्योधन को मुक्त करवा देते हैं। अर्जुन की मदद के बदले दुर्योधन उसे वरदान मांगने को कहता है, लेकिन अर्जुन सही समय आने पर वरदान मांगने की बात कहकर वहां से चला जाता है। दुर्योधन का यह वचन कैसे
उसी के खिलाफ चला जाएगा, ये जानेंगे हम इस एपिसोड में। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह के होते हुए भी एक भी पांडव की मौत नहीं हुई, जिसके कारण दुर्योधन को अपने पितामह के इरादों पर संदेह होने लगा। उसे लगा कि भीष्म पितामह जानबूझकर पांडवों का वध नहीं कर रहे, लेकिन भीष्म सबसे पहले एक योद्धा थे। इसलिए दुर्योधन की बातों से दुखी होकर उन्होंने अपनी सारी शक्तियां लगाकर 5 बाण तैयार किए। ये 5 बाण काफी थे 5 पांडव भाइयों का वध करने के लिए। लेकिन दुर्योधन की भ्रष्ट बुद्धि उसे इतने पर भी भीष्म पर भरोसा नहीं हुआ और उसने वो 5 बाण उनसे ले लिए। अपने राजा की बात मान भीष्म ने भी उसे वो 5 बाण दे दिए। ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई। उन्हें यह भी पता था कि भीष्म के बाणों में इतनी शक्ति है कि वो एक पल में युद्ध की दिशा बदल सकते हैं और युद्ध में वो अपने प्यारे पांडवों का भी वध करने में एक पल भी नहीं सोचेंगे। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन का दिया वो वचन याद दिलाते हैं, जिसके बाद बिना किसी देरी के अर्जुन उस वचन के बदले वो 5 बाण मांग लेता है। दुर्योधन जानता था कि अगर उसने ये बाण अर्जुन को दिए तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा, लेकिन अपने वचन के आगे विवश दुर्योधन न चाहते हुए भी वो 5 बाण अर्जुन के हवाले कर देता है। फिर वही हुआ जो हम सब जानते हैं। इस कहानी से हमें इंसान के दोहरे चरित्र के साथ साथ यह भी समझ आता है कि अगर आप एक काबिल व्यक्ति पर संदेह करेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। अगर दुर्योधन ने वो बाण भीष्म से नहीं लिए होते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए। महाभारत का युद्ध कई मायने में खास था। न केवल इसमें भाइयों के बीच युद्ध हो रहा था, बल्कि दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धा एक ही गुरु के सिखाए हुए थे। इसीलिए ये केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं, बल्कि एक गुरु की सिखाई विद्या की भी परीक्षा थी। लेकिन जिस युद्ध में स्वयं गुरु ही लड़ने आ जाएं, वहां शिष्यों का जीत पाना काफी मुश्किल था। ऐसे में गुरु को हराने के लिए धर्मात्मा युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा। ये थी गुरु द्रोणाचार्य की शक्ति। लेकिन इससे भी अलग एक कहानी है जो न केवल रोचक है बल्कि विज्ञान को दिशा देने वाली भी है। यह कहानी है गुरु द्रोण के जन्म की। गुरु द्रोण के पिता ऋषि भारद्वाज एक सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। लेकिन एक शाम वो जब अपनी संध्या के अनुष्ठान से पहले स्नान के लिए गंगा के तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उनके स्नान के स्थान पर कृथजी नामक एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा पहले से ही स्नान कर रही थी। अप्सरा ने अपने शरीर पर नाम मात्र वस्त्र धारण किया हुआ था, जिसकी वजह से उस तट की खूबसूरती भी फीकी दिख रही थी। ऋषि भारद्वाज उस अप्सरा की खूबसूरती को देख एक पल में मोहित हो गए और उनके मन में कृथजी के लिए प्रेम उमड़ने लगा। जन्म से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ऋषि के लिए खुद को संभाल पाना असंभव होने लगा। तभी उन्होंने सामने रखे एक मटके को अपने वीर्य से भर दिया, जिसके बाद उन्होंने उस मटके को अपनी कुटिया में एक निश्चित वातावरण में कुछ महीनों के लिए रख दिया। ऋषि भारद्वाज के वीर्य में इतनी ताकत थी जिससे कुछ महीनों में उस मटके से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। जहां द्रोण का अर्थ होता है एक मटका, इसी प्रकार कह सकते हैं कि गुरु द्रोण दुनिया के सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन कठिनाइयों से गुजरा। उनके अपने दोस्त द्रुपद ने उनके साथ किए वादे को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हस्तिनापुर के युवराजों को युद्ध विद्या सिखाकर उन्होंने अपना आगे का जीवन यापन किया। फिर महाभारत के युद्ध में उन्होंने द्रुपद से उस धोखे का
बदला लिया। देखा कितनी अनसुनी कहानियों से भरे हुए हैं हमारे पुराण। गुरु द्रोण के जन्म की कहानी से हमें ब्रह्मचर्य की शक्ति का भी पता चलता है। एक ब्रह्मचारी पुरुष के शरीर में कितना तेज होता है, हमें न केवल ऋषि भारद्वाज बल्कि हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज के जन्म से भी पता चलता है। क्या आपको यह कहानी पता थी? बताइए हमें कमेंट में। तब तक हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। हिंदू संस्कृति में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का बहुत महत्व है। तीनों देव तीन संसार की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। जहां ब्रह्मा को जगत का रचयिता माना जाता है, विष्णु को पालनहार और महेश यानी शिव को विनाशकर्ता माना जाता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि हमने विष्णु और शिव के तो कई मंदिर देखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जिन्होंने दुनिया की रचना की है, उनके ही मंदिर कम देखने को मिलते हैं। क्या है इसका कारण? ये हम जानेंगे अपने इस एपिसोड में। जैसा कि हमने अपने शुरू के एपिसोड में बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है न्याय। यहां तक कि ईश्वर भी इस न्याय के बंधन से बाहर नहीं। ब्रह्मा ने जब दुनिया रचाई, तब उन्होंने पहला पुरुष मनु और पहली स्त्री सतरूपा को बनाया। सतरूपा खूबसूरत इतनी कि किसी का भी मन उस पर मोहित हो जाए। लेकिन बात तब बिगड़ी जब स्वयं ब्रह्मा जी का मन सतरूपा पर आकर बस गया। सतरूपा जहां भी जाती, ब्रह्मा की दृष्टि उसी पर टिकी रहती। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सतरूपा बार बार अपनी दिशाएं बदलती रहती। सतरूपा की तरफ अपनी दृष्टि बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी चारों दिशाओं में सर बना लिए। ब्रह्मा जी का यह कार्य न केवल सतरूपा बल्कि सभी देवताओं को भी खटकने लगा। लेकिन स्वयं सृष्टि के रचयिता होने के नाते ब्रह्मा का विरोध करना किसी के लिए आसान बात नहीं थी। इसलिए खुद को ब्रह्मा की दृष्टि से बचाने के लिए सतरूपा चारों दिशाओं से अलग अलग आकाश की तरफ चली। लेकिन हद तो तब हो गई जब ब्रह्मा जी ने अपना पांचवां सिर भी उत्पन्न कर लिया, जो हर वक्त आकाश की ओर देखता रहता। ब्रह्मा जी का यह कदम न केवल सतरूपा के लिए गलत था, बल्कि देवताओं के लिए भी निंदनीय था। लेकिन बस एक ही देवता ऐसे थे जो ब्रह्मा जी को उनके किए की सजा दे सकते थे। वो थे स्वयं महादेव यानी शिव। शिव जी ने गुस्से में आकर न केवल ब्रह्मा के पांचवें सिर को धड़ से अलग कर दिया, बल्कि उन्हें यह श्राप भी दिया कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि इंद्रियों के वश में आकर जो ब्रह्मा ने किया वो पूजे जाने लायक नहीं, चाहे वो खुद इस जगत का रचयिता ब्रह्मा ही क्यों ना हो। इसीलिए आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर राजस्थान में है। देखा आपने कैसे स्वयं ब्रह्मा भी न्याय से बड़े नहीं। महादेव का श्राप न केवल ब्रह्मा के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी उदाहरण है कि कोई भी धर्म से बड़ा नहीं, न्याय सबके लिए बराबर है। खासकर वो जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, वो अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं हो सकते। क्या आपको यह कहानी पता थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस एपिसोड के साथ हमारा यह शो खत्म होता है। पुराणों के सागर से ली गई ये 5 कहानियां तो एक बूंद भी नहीं, लेकिन हमें आशा है कि हमारी ये कोशिश आपके ज्ञान में बढ़ोतरी लेकर आई होगी। साथ ही हमारा मकसद था हमारे भूले इतिहास से आपको अवगत कराना, जो हम आधुनिकता के कारण भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, जिसे कुछ धर्मों से काफी आसानी से जोड़ दिया जाता है, उसमें छिपा ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं। इस शो में हमने देखा कि कैसे ईश्वर हो या एक साधारण सा मनुष्य, न्याय सबके लिए बराबर है। साथ ही हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले हमारे पुराणों में टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आ चुका था। इन सब कहानियों से पता चलता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है,
उन सब का आधार कहीं ना कहीं हमारे वेद और पुराण हैं, जो कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानियां न केवल एक इतिहास या बस मिथक हैं, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। इसके बाद हम आपको हमारा दूसरा शो लव स्टोरीज फ्रॉम द पुराणाज रेकमेंड करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।